दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अब तो आँखें खोल ले पगले, दुनिया करे सलाम। सतयुग में अवतार लिया, संतों के दुख को धार लिया। रावण का संहार किया, फिर भी कहता तू छलिया। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अब तो आँखें खोल ले पगले, दुनिया करे सलाम। कान्हा बन अवतार लिया, गोपियों का उद्धार किया। कान्हा बन अवतार लिया, गोपियों का उद्धार किया। कालिया का संहार किया, फिर भी कहता तू छलिया। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अब तो आँखें खोल ले पगले, दुनिया करे सलाम। साईं बन अवतार लिया, भक्तों के दुख को धार लिया। साईं बन अवतार लिया, भक्तों के दुख को धार लिया। पापों का संहार किया, फिर भी कहता तू छलिया। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अब तो आँखें खोल ले पगले, दुनिया करे सलाम। माता रानी के चरणों में सर को अपने झुका ले तू, बिगड़ी तेरी बन जाएगी, जी चाहे तो बना ले तू। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा। गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा। जगाए भव सागर से पार कराए। गुरु मेरे देव अलख जगाए भव सागर से पार कराए। गुरु का अमृत पिए पिए मनवा, गुरु चरणों में खोए खोए नैना। गुरु का अमृत पिए पिए मनवा, गुरु चरणों में खोए खोए नैना। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद। गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंदा। गुरु मेरा पार ब्रह्मा, गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में
एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लेकर आते हैं आपके लिए उन सेलिब्रिटीज को जिन्हें चाहते हैं आप। प्रश्नों की बौछार उन पर की जाती है जो चाहते हैं आप, और बदले में आपको मिलती है सतरंगी इंद्रधनुषी रूपी गीतों की बौछार जो हमारे सेलिब्रिटी चुनकर लाते हैं आपके लिए। वो हो सकते हैं आलमआरा से लेकर बॉडीगार्ड तक के गीत, गजल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी, कुछ भी। शर्त सिर्फ इतनी कि वो हमारे सेलिब्रिटी की पसंद के हों, और ऑफ कोर्स आपको तो पसंद आएंगे ही, क्योंकि आपके लिए आपके प्रिय सेलिब्रिटी ही तो चुनकर लाए हैं संगीत की आकाश गंगा से सितारे रूपी गीत। और दोस्तों, अगली बार आप अपनी महफिल में किस सेलिब्रिटी को चाहते हैं, या फिर आप सुनना चाहते हैं हमारे फर्स्ट सेशन के मेहमानों को, या फिर आप सुनना चाहते हैं झलकियां, आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। साथ ही कैसा लग रहा है आपको सृजन और रेडियो मानव रचना भी, ये भी आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। और दोस्तों, मेरा सलाम पूरे फरीदाबाद को, पूरे देश को, पूरी दुनिया में सुन रहे हमारे उन सभी दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavRachna.org के माध्यम से भी। और दोस्तों, आज जिस हस्ती से आपको मैं रूबरू कराने के लिए लेकर आई हूँ, मैं उनके बारे में क्या कहूँ, आज आप खुद रूबरू होंगे डॉक्टर लीना सिन्हा जी से। डॉक्टर साहिबा, आपका स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद माधुरी जी। और दोस्तों, जो अभी अभी आपने भजन सुना, गुरु मेरी पूजा, हमारी जो आज की सेलिब्रिटी हैं डॉक्टर लीना सिन्हा जी द्वारा ही रचित। आप बहुत सारा काम कर रही हैं समाज के लिए, अध्यात्म के लिए, और आप हमारी खुशनसीबी से कवित्री भी हैं। तो सबसे पहले हमारे दोस्त आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपने कविताएं लिखनी कब शुरू की, कैसे शुरू की, आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा? मैं कविताएं लिखना, यूं तो मैं कुछ कुछ लिखा करती थी बचपन से ही। क्या उम्र रही होगी आपकी? मुश्किल से 15-16 साल उस समय रही होंगी। ग्रेट। और जब मैं B.Ed कर रही थी तो उस समय कविता प्रतियोगिता थी। ओके। और मुझे लगा कि मैं क्या लिखूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मन में सोच रही थी तो एक कविता की स्फुरना हुई कि नारी तू अबला नहीं, बेबस और लाचार नहीं, वाह, तू उन्मुक्त गगन की पंछी, तू तो अब पराधीन नहीं। क्या बात है। नारी तू है शक्ति पुंज, ज्योति पुंज और ज्ञान पुंज, अब तो तू उठ जाग रही, अपनी शक्ति को पहचान रही। क्या बात है, क्या बात है। और यही कविता मैंने वहाँ सुनाया, सबको पसंद है। बहुत खूब। और मुझे याद आ रहा है आपका पसंदीदा गीत मानो तो मैं गंगा माँ हूँ। गुजारिश करूंगी आप गुनगुना दीजिए। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी।
धर्म के झगड़े, ये जात धर्म के झगड़े इंसान की है नादानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गौतम अशोक अकबर ने यहाँ प्यार के फूल खिलाए। तुलसी गालिब मीरा ने यहाँ ज्ञान के दीप जलाए। मेरे तट पे आज भी गूंजे, मेरे तट पे आज भी गूंजे नानक कबीर की वाणी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। ना मानो तो बहता पानी, ना मानो तो बहता पानी। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विथ फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान हैं डॉक्टर लीना सिन्हा जी। लीना जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद माधुरी जी। लीना जी, पेशे से आप शिक्षिका हैं, टीचर हैं, और आप संस्कृत के टीचर हैं, और आप संस्कृत आंदोलन से भी जुड़ी हुई हैं। मैं गुजारिश करूंगी इसके बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए। आज संस्कृत की स्थिति बड़ी विकट है। बहुत सारे बच्चे संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते। जी जी। और सरकार के द्वारा भी जो सर्कुलर लाया गया है उसमें भी संस्कृत के लिए कोई विशेष स्थान दिखता नहीं है। इस कारण हम लोगों ने संस्कृत के लिए प्रयास किया, क्योंकि भारतीय संस्कृति की रीढ़ है संस्कृत। जी जी। संस्कृत के कारण ही भारत जगत गुरु बना है। जी जी। और संस्कृत अगर यहाँ मितप्राय हो जाए तो भारत का क्या अस्तित्व होगा, ये हम सोच सकते हैं। इसलिए संस्कृत के लिए हमें आंदोलन करना पड़ा। और अभी जो शिक्षक योग्यता परीक्षा नेशनल स्तर पर की गई थी उसमें संस्कृत भाषा का कहीं भी समावेश नहीं था, और हम लोगों के आंदोलन से संस्कृत भाषा का समावेश किया गया। लीना जी, आपकी एक जो पहली कविता है संस्कृत में एक बड़ी पत्रिका में छपी है मार्च 2001 में, गुजारिश करूंगी उसके बारे में बताइए, और अगर हो सके 2 कविता हमारे दोस्तों को दे दीजिए। जरूर। मेरी पहली कविता छपी है मृग मरीचिका। जी जी। संस्कृत में है। जी जी। उसकी कुछ पंक्तियां मैं बोलूंगी। जी, स्वागत है। कुत्रास्ति सुखम, कुत्रास्ति सुखम सर्वत्र दुखम, इहलोके दुखम परलोके दुखम, सैस्वे दुखम मरणे दुखम, कुत्रास्ति सुखम सर्वत्र दुखम। क्या बात है, क्या बात है। और उसके बाद एक कविता मैंने लिखी थी, वो भी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, पारिजातम में। जी जी। कि उत्तिष्ठ संस्कृत जय घोषम कुरु, रणभूमि रियम रणघोषम कुरु, भाषाणाम जननी असि त्वमेव, सर्व कल्याणाय उच्च ही शंखनादम कुरु। उत्तिष्ठ संस्कृत जय घोषम कुरु। क्या बात है, क्या बात है। और लीना जी, जो आप वो दुख और सुख वाली बात वाली पहली जो आप कविता सुना रहे थे, तो सच्चाई तो ये है कि अगर हम सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे
तो सुखी सुख होगा, जरूर। जहाँ तक मेरा ख्याल है। वो और कविता पूरी जो है हाँ, उसमें जी, जी। ये बातें दी हुई हैं। दी है ना आपने, तो मैं आपकी बात को पूरी कर रही हूँ आपके पसंदीदा गीत से। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और आज हमारे साथ जो महान हस्ती हैं, जो संस्कृत पर बहुत सारा काम कर रही हैं, डॉक्टर लीना सिन्हा जी। लीना जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। लीना जी, आपने लगभग 4-5 हजार कविताएं लिखी हैं और प्रकाशन के लिए अभी आपने नहीं दिया, हमारे दोस्तों को अपनी पुस्तक नहीं दी। सबसे पहले तो अपनी ये 4-5 हजार रचनाओं के बारे में बताइए हमारे दोस्तों को, इतनी सारी रचनाएं। ये सन 1995 से मैं कुछ ज़्यादा लिख रही हूँ। माधुरी जी, अभी मैं आपको अपनी एक कविता सुनाने जा रही हूँ जो मैंने भारतवर्ष पर लिखा है। मेरे प्रियतम मेरे भारत, इसका शीर्षक है। हे देवभूमि भारत, हे देवभूमि भारत, तुम्हारा जगत गुरु रूप पुनः देखने का मन करता है। तुम हो गए क्यों ऐसे,
यह प्रश्न पूछने का मन करता है। हे देवभूमि भारत, कहाँ खो दिया तुमने शिव को, उन्हें देखने का मन करता है। कहाँ चली गई शिवा हमारी, उन्हें पूजने का मन करता है। हे देवभूमि भारत, तुम्हारा जगत गुरु रूप पुनः देखने का मन करता है। कहाँ चले गए पुरुषोत्तम राम, उन्हें पुकारने का मन करता है। कहाँ छुप गई हमारी सीता, उन्हें ढूंढने का मन करता है। हे देवभूमि भारत, तुम्हारा जगत गुरु रूप पुनः देखने का मन करता है। कहाँ गया हमारा कृष्ण कन्हैया, उन्हें बुलाने का मन करता है। कहाँ सो गई राधा प्यारी, उन्हें जगाने का मन करता है। हे देवभूमि भारत, तुम्हारा जगत गुरु रूप पुनः देखने का मन करता है। कहाँ छूट गया तुम्हारा अतीत स्वर्णिम, उसे निहारने का मन करता है। कहाँ गया तुम्हारा आत्म वैभव, उसे एक टक देखने का मन करता है। हे देवभूमि भारत, तुम्हारा जगत गुरु रूप पुनः देखने का मन करता है। क्यों देवत्व छोड़ बैठ गए असुरों संग, तुम पर रोष करने का मन करता है। मैं प्रकृति तुम पुरुष, मेरे सारे उत्तर जानने का हक बनता है। हे देवभूमि भारत, तुम्हारा जगत गुरु रूप पुनः देखने का मन करता है। आओ भारत, तुम्हें पुनः सजा दूं, यह तुमसे कहने का मन करता है। मेरे प्रियतम तुम मेरे भारत, तुझ संग पुनः रास रचाने का मन करता है। हे देवभूमि भारत, तुम्हारा जगत गुरु रूप पुनः देखने का मन करता है, पुनः देखने का मन करता है। और लीना जी, संग्राम जिंदगी है, मैं गुजारिश करूंगी दे दीजिए, गुनगुना दीजिए हमारे दोस्तों के लिए पंक्ति। वस्तुतः जिंदगी को लोग कहते हैं कि अरे जिंदगी बोझिल है, जिंदगी ये है, जिंदगी वो है, लेकिन जिंदगी एक संग्राम है और इस संग्राम में लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सका वो विजयी हो नहीं सकेगा। एक पंक्ति गुनगुना दीजिए। ग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है। इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी। इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी, राणा शिवा भगत सिंह झांसी की वीर रानी। कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा, कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। संग्राम जिंदगी है। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और आज हमारे साथ जो क्रांतिकारी कवित्री हैं डॉक्टर लीना सिन्हा जी हैं। लीना जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। लीना जी, आपके पास डॉक्टरेट की उपाधि है। आपने
किस विषय पर शोध किया है और आपके पास हमें पता लगा है कि हर समस्या का समाधान है? गुजारिश करूंगी इसके बारे में हमारे दोस्तों को थोड़ा बताइए। माधुरी जी, मैंने जो शोध किया है जी जी वह उपनिषद पर किया है जी। और उपनिषद एक दर्शन है। दर्शन के विषय में कहा गया है कि दर्शन में सभी समस्याओं का समाधान जी जी। और ये समाधान सार्वकालिक भी है, सार्वदेशिक भी है, सार्वभौमिक भी है। तो इस व्यापक सत्य को लेकर के मैं चली जी और मैंने पाया कि वस्तुतः उपनिषदों में जो कुछ भी लिखा है गलत नहीं है जी। क्योंकि आज के युग में मनुष्य अर्थ और काम की अंधी दौड़ में लिप्त है और सारी समस्याओं की जड़ वही है। जितने भी हम घोटाले सुनते हैं, जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, उन सब की दौड़ वही है। या तो काम के कारण पीड़ित मनुष्य है या अर्थ के दौर में है। जितना कुछ मनुष्य कमा रहा है उससे वह संतुष्ट नहीं है और अधिक की भूख उसकी बढ़ती जा रही है। और इस भूख का शमन कैसे हो सकता है? इसी शमन के कैसे होने के प्रश्न में ही सारे समाधान निहित हैं। ओके। और समस्याओं के समाधान के लिए हमें जड़ पर जाना पड़ेगा। हमारा उच्छृंखल मन ही समस्याकारी होता है। मन में जब बातें उमड़ती घुमड़ती हैं तो कोई आतंकवादी बन जाता है, कोई बलात्कारी बन जाता है, कोई भ्रूण हत्या कर देता है, कोई कुछ कर देता है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्र में जितनी भी समस्याएं हैं सभी इसी मन के कारण है, चंचल मन के कारण है। तो उपनिषदों में ये बातें हैं दी हुई। और गीता में भी पंक्ति है, अर्जुन कहता है कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म्। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म्। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभ्यासेन वैराग्येन एव एवं गृह्यते, कि अभ्यास और वैराग्य से ये ग्रहण किया जा सकता है। और आज के युग में उसी की कमी है। तो उपनिषदों में ये बातें दी गई हैं और मैं समझती हूँ कि उपनिषदों में जो समाधान है वही वस्तुतः विश्व की समस्याओं का समाधान है। तो इसका एक चैप्टर भी है वैश्विक समस्याओं का समाधान। जी 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 जी। गुजारिश करूंगी एक रचना भी हमारे दोस्तों को इस मोड़ पर दे दीजिए। एक रचना? जी जी। रचना आपको किस रस का सुनाऊं? जो आपका दिल करे, जो आप चाहें, क्योंकि ये आपका ही शो है। मेरे पास जो है जी स्वागत। मैंने नवरस संग्रह लिखा है। स्वागत है। तो मैं ना कुछ समझती हूँ, मुझे लगता है कि ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। ईश्वर ही परम मित्र है मनुष्य का। और ईशावास्योपनिषद की पंक्ति है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृधः कस्य स्विद्धनम। यह संपूर्ण जगत ईश्वर से भरा हुआ है। बिल्कुल। और उसे त्याग भाव से भोगो। जो कुछ भी ईश्वर ने तुम्हें दिया है त्याग भाव से भोगो। हम लोग वस्तुतः इस शरीर के अंदर एक आत्मा है और एक किराएदार मात्र हैं। जब उसकी इच्छा होगी उस मालिक की कहेगा कि चलो खाली करो और हमें रो करके या हंस करके खाली करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मेरी विचारधाराएं ईश्वर के प्रति ही उमड़ती घुमड़ती रहती हैं। जी जी। तो कृष्ण के लिए मैंने एक गीत लिखा था। स्वागत है। कितना सुंदर दिखे कन्हैया, कितना सुंदर दिखे कन्हैया, जग का मोहन प्यारा रे, होंठ गुलाबी बाल रसीले, काली नैनों वाला रे, कितना सुंदर दिखे कन्हैया। बहुत खूब। निर्मल नन्हा कृष्ण कन्हैया, यशोदा जिसकी मैया रे, खेले दाऊ भैया संजो, सबले सतत बलैया रे, कितना सुंदर दिखे कन्हैया। बहुत खूब। शिव भी जिसको चोरी चोरी, शिव भी जिसको चोरी चोरी आए देखने पृथ्वी पर, वह तो खेले नंद के अंगना, करता ताता थैया रे, कितना सुंदर दिखे कन्हैया। चरण उसके जो भी पकड़े, उसका वह तो गवैया रे, शोभे जिससे यह जग भैया, वह तो कृष्ण कन्हैया रे, कितना सुंदर दिखे कन्हैया। यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला रे, मेरे लाल से तो सारा जग मिलाया। यशोदा का नंद लाला, ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से
रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन तृतीय लेकर। और आज हमारे साथ ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअल गुरु बैठी हैं डॉक्टर लीना सिन्हा जी। लीना जी, स्टूडियोज में आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। लीना जी, आपको अवार्ड दिया गया 100% परीक्षा परिणाम के लिए दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा। आपको सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ SCERT के द्वारा। आपको वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए भी प्रथम स्थान दिया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। परमाणु विखंडित एवं भारत, इस विषय पर आपको बिहार मध्यपुर ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा आपको सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो ये बताइए कैसा लगता है इतना सारा सम्मान हासिल करके? सम्मान हासिल करना सभी को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता वाह, है। क्या बात है। और आपने लंबा भाषण नहीं झाड़ा इस बार, बड़ी सरलता से आपने कह दिया कि बहुत अच्छा लगता है। तो ये 2006 में जो SCERT के द्वारा सम्मान मिला मुझे, जी। वह था शिक्षकों के लिए प्रोजेक्ट कार्य दिया गया था। वो युवा समस्या, कारण और निदान पर मैंने लिखा था। जी। तो आज के युवाओं की जो कमियां हैं और जितने उच्छृंखल मन के, उद्धत मन के वो हो रहे हैं, उस पर मैंने लिखा था। और बताया था कि आध्यात्मिकता, नैतिकता, ये सब भी होना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। और मैं इस बात को ऐसे कहती हूँ लीना जी कि जैसे जब हम खाना खाने चलते हैं किसी पार्टी में या घर में, तो हमारे हाथ में प्लेट होती है, उसके ऊपर कटोरियाँ रखी होती है, उसमें सब्जी है, दाल है, रायता है, खीर है, पूरी है, चावल है, जो ले रहा है ले लीजिए। अगर आप नीचे से प्लेट हटा दें और ये कहा जाए कि कटोरियों में खाना खा लो ले जाकर, कितना मुश्किल होगा खाना। तो मैं इस बात को ऐसे कहती हूँ कि अगर आपके पास प्लेट है, स्पिरिचुअलिटी की प्लेट आपकी होनी चाहिए। उसके बाद अपनी कार रखिए, कोठी रखिए, नौकरी रखिए, बिजनेस रखिए, सही बात है। कुछ स्पिरिचुअलिटी की प्लेट पर रखिए, ना कि साइंस के बराबर स्पिरिचुअलिटी नहीं है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों की मैत्री आवश्यक है। ये बल्कि मैं ही कहती हूँ कि सारी चीजें, विज्ञान से लेकर एजुकेशन और कार, कोठी, काम, क्रोध, लोभ, माया, अगर स्पिरिचुअलिटी की प्लेट पर पड़े हों, अध्यात्म की प्लेट पर पड़े हों, तब तो सोचिए कि ये जगत कितना सुंदर होगा। यस, अध्यात्म इन सब की प्लेट है, जी। ऊपर सब रखिए। मैं इस बात को ऐसे कहती हूँ। बहुत बहुत सुंदर आपने कहा, और वस्तुतः मेरे विचार भी वही हैं जो आप कह रही हैं। गुजारिश करूंगी, मैं समर्थन करना चाहती हूँ। स्वागत है, शुक्रिया आपका। एक रचना हमारे दोस्तों को दे दीजिए। जी, स्वागत है लीना जी। हाँ, अभी चूंकि मैंने युवाओं पर ही कहा है, जी स्वागत। तो युवाओं का आह्वान आज सारा विश्व कर रहा है। जी। युग के युवा उठा ले। जी। तो उसी विषय पर मैंने लिखा था। जी, स्वागत है। हर क्षेत्र में क्रांति का फूंक कर बिगुल, राष्ट्र का, विश्व का इतिहास दो पलट। वाह। आत्मा की रणभेरी बजे हर तरफ, शांति हेतु चिंगारी उठे हर तरफ। क्या बात है, क्या बात। जो भी है सोया यहाँ, जो भी है सोया यहाँ, जगा दो उसे आज, ज्ञान की ज्योति परम दिखा दो उसे आज। वाह वाह, क्या बात। राम और रहीम को मिलाकर दोस्तों, द्वेष और विद्वेष को पाट दो अभी। क्या बात है। आनंद और खुशी का फैलाकर साम्राज्य, उदासी का, बेचैनी का मातम दूर करो। वाह। असत्य की, अधर्म की उड़ाकर धज्जियां, सत्य की, धर्म की प्रतिष्ठा पुनः करो। क्या बात है। लगन एक मंजिल की, लगन एक मंजिल की लिए तुम चलो, कारवां पीछे हो आगे तुम बढ़ो। क्या बात। हर जगह आंधियां उठे शौर्य की, विजय का उन्माद हो वीरत्व का नशा। क्या बात। वाणी की प्रचंडता से सद्घोष तुम करो, धारा एक पवित्र तुम बहाते ही चलो। क्या बात। झुके सारे सिर को उठाते तुम चलो, प्रशस्त एक पंथ पुण्य दिखाते तुम चलो। वाह वाह। प्रशस्त एक पंथ पुण्य दिखाते तुम चलो, पाप की गर्दिशों को उड़ाते तुम चलो, महानता का पाठ अमर पढ़ाते तुम चलो। वाह वाह। उजरे हर चमन को हंसाते तुम चलो, उमरे हर अश्रु को पोंछते चलो। वाह वाह। कार्य एक विराट है, कार्य एक विराट है खड़ा सामने, सोच क्या रहे युवा, सोच क्या रहे युवा, आगे बढ़ चलो। वाह। सोच क्या रहे युवा, आगे बढ़ चलो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हमारा सारे जहां, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां
वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन द्वितीय लेकर। और आज हमारे साथ हमारी बेहद ही खास मेहमान हैं डॉक्टर लीना सिन्हा जी। लीना जी, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद माधुरी जी। आपके अंदर सिर्फ लीना जी अध्यात्म के सुर नहीं गूंजते बल्कि देशभक्ति के भी सुर गूंजते हैं। और लीना जी, इतना आप काम कर रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए, साहित्य के माध्यम से, अपनी एजुकेशन के माध्यम से, अपनी स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, इतना सारा आपने सम्मान प्राप्त किया। कैसा लगता है आपको? ये तो आपने बता दिया, लेकिन कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, तो ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति ना होगा कि हर सफल स्त्री के भी पीछे किसी पुरुष का हाथ होता है। गुजारिश करूंगी, बताइए आपकी सफलता के पीछे कौन पुरुष है? मेरी सफलता के पीछे तो सबसे पहले मेरे पापा हैं। वाह। और वो मुझे हमेशा कहते रहते थे कि बेटा तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। क्या बात। और मम्मी मेरी तो खैर हमेशा मुझे आगे बढ़ाती रही जी। और पुरुष शब्द अगर मैं यहाँ ना कहूँ, ईश्वर या गुरु, वह पुरुष भी है स्त्री भी है, जो भी समझ लीजिए, तो उसने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया है और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली है। सारा स्रोत वही है। मैं ये कहूँगी कि अगर मैं गंगोत्री हूँ तो वो हिमालय है। क्या बात है, वो तो सबके हाँ, लिए, पर कोई मानता है कोई नहीं। हाँ, उस हिमालय से ही सारी धाराएं बह रही हैं। क्या बात है, और क्या बात है। सफलता वहीं से मुझे मिली है। गुजारिश करूंगी एक रचना हमारे दोस्तों को फिर दे दीजिए। ये कविता है कुछ करो मनुज। क्या बात है। झकझोर दो तुम उस जगत को, झकझोर दो तुम उस जगत को जहाँ जंग कई लग गए हैं, जगह जगह से टुकड़े टुकड़े उसके कई जो हो गए हैं। वाह। समेट कर उन्हें तुम क्या करोगे, टुकड़े पुनः कई नए बनेंगे, जंग ही जरा हटा दो तो टुकड़े नहीं तब नए बनेंगे। वाह। झकझोर दो तुम उस जगत को। वाह। संसार को कुंदन तुम बना दो, संसार को कुंदन तुम बना दो, जिसकी चमक सदा रहेगी, आकर्षण का जो केंद्र बनेगा इस जगत के हर प्राणी का, इस जगत के हर प्राणी का। वाह। सबका तमस तुम मिटा दो, योद्धा एक समर्पित बनो तुम, संकल्प एक दृढ़ तुम लेकर सद्ज्ञान की धारा बहा दो। क्या बात। संकल्प एक दृढ़ तुम लेकर सद्ज्ञान की धारा बहा दो। वाह। विवेका शंकर तुम बनोगे, समर्पण की हद तक बढ़ोगे, मुक्ति पथ के राही बनकर आनंद सच्चा तुम ही दोगे, आनंद सच्चा तुम ही दोगे। क्या बात है। जगत सोया पड़ा है कब से, जगत सोया पड़ा है कब से, निद्रा उसकी अति गहन है, अब भी तुम उद्घोष करो ना, अब भी तुम उद्घोष करो ना, आत्म जागृति की बात करो ना, क्या अब बात। भी तुम उद्घोष करो ना। और अगर ऐसा हो जाए तो बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं बड़े अच्छे लगते हैं क्या ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदिया, ये रहना और तुम। जाइयो पिया लीना जी आप अपने इतनी कीमती समय में से समय निकाल कर आए हैं हमारे पास, अपनी भावनाओं को आपने शेयर किया, अपनी रचनाओं को हमारे साथ शेयर किया। मैं आपको किन शब्दों में शुक्रिया करूं?
मुझे नहीं पता। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए जो आप मेरे विचारों को पहचान पाई और मेरे विचारों को सबों तक पहुंचाने का एक माध्यम, सशक्त माध्यम बनकर उभरी हैं। शुक्रिया लीना जी, धन्यवाद। और दोस्तों, और हमारे रेगुलर लिसनर है उपकार सागर जी, कमल कपूर जी, जय भगवान गुप्त राकेश जी, मुकेश गंभीर जी को भी बहुत पसंद आ रहा है, जगदीश छाबड़ा जी को भी बहुत पसंद आ रहा है, और रेडियो मानव रचना भी। और आप भी मुझे बता सकते हैं कैसा लग रहा है आपको सृजन रेडियो मानव रचना, SMS करके 8010781078 पर। और आप भी जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanavRachna.org के माध्यम से पूरी दुनिया में। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे। हम तुम कितने पास हैं, कितने दूर हैं चांद सितारे। सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह जाओगी। मेरे साथ इन्हें भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं